बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 का 5वां पाठ पढ़ने वाले हैं। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, जो कि लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। तो शुरू करते हैं यह पाठ। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में, और कुछ 5-7 रुपए मेरे पास थे। उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलनी थी, चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है। इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी है और फ़ौरन उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था। दिल्ली में कहाँ है यह पता ना था। खैर, किस्सा मुख्तसर कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक़ देखकर मुझे बिला फ़ीस की भर्ती कर दिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क का कमरा लिया और रोज़ाना वहाँ से कनॉट पैलेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बताया और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल वह गुमा ना था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई टेस्ट सी थी। चुनाचे अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में गज़ल के शेर लिखता और हर चीज़ और हर चेहरे को बगैर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए कुछ तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम ना होता था। बस आँखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरे भाई कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री बेकार थे, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते। इलाहाबाद माई वीकनेस। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता। यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्क्रैच और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। तभी एक बार बचपन स्टूडियो में आए। क्लास ख़त्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्य स्तर सा और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब ना देना। चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिख कर हवा में सांस के साथ
बिखराता रहूं कई दिनों तक। तो मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता की व्यक्तित्व करती हुई एक कविता उभरी। अंग्रेजी में अफसोस, एक सानेट। अभी वह अतुकात मुक्त छंद में उफ। मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट्री एवं ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़ी मेढ़ी अजूबा इबारत में लिखे नुस्खे को पढ़ सकने की हो गई। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण की उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। मेरे सौभाग्य से यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गए तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में, जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही है, किसी से उसे गरज नहीं। और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ? मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता किसी से। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह ना खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिका का मैं अभ्यासी तो हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहाँ तक हो सकता था। ऐसे में ना जाने क्यों एक दिन यूं ही वहीं सानेट मैंने बचपन का पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 37 देहरादून आए। ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक देखिए कि यही अब डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। देहरादून में ही ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले। एक दिन मेहमान भी रहे। थैंक यू।